हेलो दोस्तों, मैं आपसे सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी के डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग अपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं भाषाई तर्क शक्ति यानी वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल नॉन वर्बल रीजनिंग के भी पढ़े थे और इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग भी समझा था। रीजनिंग हमारे लिए किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपको ये पता हो कि हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, इसके पता करने के लिए आपको हमारे इससे पहले वाली वीडियो पर जाना होगा, जहाँ लिखा होगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है, वो हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना? कोडिंग डिकोडिंग, कूट वाचन कूट लेखन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और वहाँ हम 2 टाइप्स रूल समझ चुके हैं। एक हम लोग प्लस माइनस रूल समझ चुके हैं और दूसरा हम लोग अपोजिट वाले रूल समझ चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चनों के साथ में बहुत सारे रूल समझेंगे, तो क्वेश्चन समझते चलेंगे, साथ में रूल समझते चलेंगे, ठीक है। तो कूट वाचन कूट लेखन रूल्स किस प्रकार के, जैसे एक चीज याद रखें, जैसे हमारे पास कोई एक वर्ड लिखा हुआ रेड, ठीक है। ये किसके, इसके अंदर कितने अक्षर हैं? इसके अंदर 3 अक्षर हैं, ठीक है। और अब मैंने इसके लिए लिख लिए, मान लो कोई भी ये लिख लिया, जैसे मैंने ठीक है ये लिख दिया और आपसे बोल दिया कि आप इसका आंसर मुझे बताएं। तो याद रखें कि जब नंबर अक्षर कम हो और उससे कोडिंग में ज़्यादा अक्षर बन रहे हो तो एक रूल लगता है। वो रूल क्या होता है कि या तो उस अक्षर के आगे के 2 शब्द लिखे होंगे, या उस अक्षर के पीछे के 2 अक्षर लिखे होंगे, या फिर एक अक्षर उसके आगे का और एक अक्षर उसके बाद का लिखा होगा। जब ज़्यादा से कम से ज़्यादा अक्षर आपको कोड के डिकोड में मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन था, इसको डिकोड किया गया, इसमें फिर कोडिंग करनी है हमें। तो जब कम से ज़्यादा हो रहे हो तो यही रूल लगता है। 3 पॉइंट होते हैं, या तो आपको पहले के अक्षर लिखे मिलेंगे 2, 3 जितने भी लिखे मिले, या बाद के दोनों लिखे होंगे, या फिर एक पहले का होगा और एक बाद का होगा। ये रूल लग रहा होगा, ठीक है। और जब कम हो रहे हो जस्ट अपोजिट, यानी हमको इसको ऐसे लिख लेते हैं HTBCUB को किसी लैंग्वेज में आपसे बोल दिया रैट लिखा जाता है, तो किसको कैट लिखा जाएगा? क्वेश्चन ये है आपका। तो जब ज़्यादा से क्या किए जा रहे हो, कम किए जा रहे हो, तो क्या रूल लगता है? तो इन 2 अक्षरों के बीच का अक्षर लिखा होगा, या इन 2 अक्षरों को सम करके, S19 पे है, T20 पे 39। अब 39 अल्फ़ाबेट नहीं होते, 26 होते हैं। 26 में 13 जोड़ो तो 39, तो M हो सकता है, यानी इन दोनों के सम, इनके दोनों की संख्याओं का सम कर दिया, ये रूल लग सकता है। ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा, और बहुत सारे रूल्स पे अपन चलते हैं और क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रूल लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन को, ग्रेन में देखें नंबर कितने हैं, अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर, 5 को कितने में बांटा गया है? 6। 5 जो अक्षर उनको कोड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में किया गया। एग्जाम्पल जरा आप यहाँ देखें कि ग्रेन को इन्होंने लिख दिया FHQSZBHJMO, ये लिख दिया। अब जी के पहले F आता है यानी -1 और बाद में H आता है +1। R के पहले Q आता है -1, ठीक है, और R के बाद S आता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे +1, ठीक है, ये रूल लग रहा है। A के पहले Z आता है, A के बाद B आता है, I के पहले H आता है, I के बाद J आता है, N के पहले M आता है, N के बाद O आता है। तो मेरे कहने का मतलब है एक पहले का और एक बाद का अक्षर लिया गया। सिंपल चीज़ है, लॉजिक समझ में आया? तो वही चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक पहले का अक्षर यानी कि Z, एक बाद का अक्षर B, एक पहले का अक्षर M, एक बाद का अक्षर O, एक पहले का अक्षर H, एक बाद का अक्षर J, एक पहले का अक्षर S, एक बाद का अक्षर U, एक पहले का अक्षर Z, एक बाद का अक्षर B। अब यहाँ जहाँ आपका ये बन रहा हो HJS UZB, HJS UZB, ZBM सभी में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया आपका। क्लियर, समझ में आया सभी को? ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी सेम यही है, आप लगाने की कोशिश करें, क्योंकि देखो कितने अक्षर हैं आपको, 1 2 3 4 अक्षर दिए हुए। अब 4 अक्षरों पे आपको कितने कोड किए गए? कोड की अगर हम लोग बात करें तो कितना हमारा कोड करके दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 को 8 में कन्वर्ट किया गया। सिंपल चीज़ है, आगे पीछे के अक्षर दिए गए। जैसे अगर अपन बात करें कि आगे के अक्षर दिए गए हैं, तो
V से पहले A आता है, B के बाद C आता है, ऐसी O के पहले, तो अपन इसको क्या कर ले, बस यही रूल हमें समझ में आ गया। तो G के पहले, G 7 पे आता है, इसके पहले क्या आएगा 6 पे, तो F, G के बाद H, I के पहले अगर हम बात करें तो क्या आएगा H, I के बाद क्या आएगा आपका J, R के पहले अगर हम बात करें तो 9 पे है 8 यानी कि आप 18 पे है R, 18 पे से पहले 17 यानी कि Q, ठीक है। और R के बाद अब बात करें तो 18 एक 19 S, ठीक है। L के पहले की अगर हम बात करें 12 पे 11 K, और L के हम बात करें तो M, F H, देखो G के बाद H और I के पहले H ही आता है, तो F H H J Q S K M। अगला अपना जो इसका ऑप्शन है वहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए फटाफट से, देखिए तो आपको ऑप्शन सब क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फटाफट से चेक करें, ठीक है। देखो तो हमारा क्या F H H था, ठीक है, और फिर उसके बाद में Q था, S के था, K था, M था, ठीक है। तो F H H J Q और S बाद में, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को, ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना। अब आप इस तरीके से इनको बना के देखें। मेन, अब यहाँ देखें ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है मेन वाला, ठीक है, ध्यान दे रहा है। तो ये 3 है और यहाँ लेकिन कितने 6, तो जस्ट डबल है। अब M N O ये लगातार 2 आगे के लिखेंगे, देखो M के बाद N O आता है, ये लिखा हुआ, A के बाद B C आता है, ये लिखा हुआ, और N के बाद क्या आता है O P आता है। तो इसके इनके आगे के लिखे गए सीधे सीधे, इनके आगे के लिखे गए, तो हम भी क्या करेंगे इसके आगे के ही लिखेंगे। तो H के बाद I J, H के बाद क्या आता है I J, A के बाद क्या आता है अगर हम बात करें, A के बाद क्या आएगा आपका, A के बाद आएगा B C, ठीक है, और T के बाद क्या आएगा U V, तो I J B C U V, I J B C U V, ये दिया हुआ है आपका आंसर। समझ में आया, सिंपल है, बस मैंने रूल बता ही दिया। कम से ज़्यादा मिले तो आगे पीछे के या दोनों आगे के या दोनों पीछे के अक्षर हमें दिए गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 4th नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। 4th नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 4th नंबर में NOSE 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं आगे के दिए। NOP, N के आगे OP, O के आगे PQ, S के आगे TU, E के आगे FG, तो बस इसके आगे लिखो, R के आगे ST, O के आगे PQ, ठीक है, और S के आगे अगर हम बात करें और ST, बाकी का पूरा ये OSE उसी में लिखा हुआ है। तो P की TUFG कर जल्दी करने का तरीका, आगे बस एक ही अच्छा तो बदला है, N और R बदला है। देखो इसमें लिखा है N रोज में, यहाँ लिखा है रोज में R, तो R का आगे ST आ जाएगा बस, और बाकी पूरा वही लिखा होना चाहिए। तो हमने देख लिया ST PQ कहाँ हो रहा है, यहाँ TUFG, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बस जो लॉजिक समझाया मैंने वो ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5th नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। डक, उसका भी हमें क्या दिया हुआ है 8 दिए हुए हैं। तो D के पहले C आता है, ठीक है, C आता है, बाद में E आता है, U के पहले T आता है, बाद में D आता है, C के पहले B आता है, बाद में D, K के पहले J। तो जनरली आप एक क्वेश्चन नोट कर सकते और खुद कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, कर चुके हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। डॉग का देखें 3 है, यहाँ 6 दिए हुए हैं, डी के पहले डी के दोनों पहले। अब इसमें एक नया रूल है, देखिए दोनों पहले, ठीक है। डी के पहले बी सी आता है, फिर डी आता है, ओ के पहले एम एन आता है, ठीक है, क्लियर। जी के पहले ई एफ आता है, दोनों पहले के, तो इनके पहले के। आर के पहले अगर अपन बात करें तो क्या आएगा आपका ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू। आर के पहले क्या आएगा पी क्यू, ओ पी 15 16 पी क्यू, ठीक है। और फिर ए के पहले अगर हम बात करें तो वाई जेड, और टी के पहले बात करें कि सर ए के पहले तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें ABCD के पीछे भी जाना है, ठीक है। और टी के पहले अपना आर एस टी, तो आर एस, तो पी क्यू वाई जेड आर एस, ये रहा आपका पी क्यू वाई जेड आर एस, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक नया रूल था इसलिए आपको यहाँ बताया, मैंने समझाया। मैंने देखो वही रूल, पहले हमने क्वेश्चन किए आगे पीछे थे, फिर हमने क्वेश्चन किए दोनों बाद के थे, फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों पहले के हैं,
ठीक है। सेम यहाँ देखिए आर पी क्यू पहले का, ई एफ जी पहले का, सॉरी पी क्यू, तो आर 18 पे है, ये 16 17 पे है, ठीक है। एफ जी ई के बाद आता है एफ जी, यहाँ +2 हो गए, यहाँ बाद के दो देखो क्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब रीड है, रीड लिखा हुआ है इन्होंने, और इन्होंने लिखा हुआ पी क्यू एफ जी बाई जेड ई एफ, ध्यान दें फटाफट से, ठीक है। तो आर के पहले पी और क्यू आता है, ई के बाद एफ जी आता है, ए के पहले बाई और जेड आता है, डी के बाद, यानी कि दो पहले के अक्षर, दो पहले के हैं और दो बाद के हैं, फिर दो पहले के हैं, फिर दो बाद के, इस तरीके दो पहले दो बाद, दो पहले दो बाद, बस दो पहले के। तो एम के पहले हमने बात की तो के और एल था, यू के बाद की बात की तो वी और डब्लू था, एस के पहले की अगर हम बात करें तो 19 से पहले की बात करें तो 17 18 आना चाहिए, यानी कि क्यू और आर आना चाहिए, ठीक है। और टी की बात करें तो यू और वी आना चाहिए। तो के एल वी डब्लू क्यू आर यू भी, ठीक है, सेम यू भी, ये हो गया हमारा आंसर इसका। क्लियर, दो पहले के दो बाद के, इसमें दोनों रूल लग गए हमारे, ठीक है। मतलब एक अक्षर पहले का एक बाद का होता है, यहाँ दो अक्षर पहले के दो बाद के, कितने भी हो सकते हैं, 3 अक्षर पहले के 3 बाद के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ लिखो, अब यहाँ इस चीज़ को समझो, एक अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इधर ये क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ कि गार्डन को HVS लिखा जाता है। अब आप यहाँ ध्यान दें कि आपके पास कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षरों को कम किया जा रहा है। अभी तक ज़्यादा कम को ज़्यादा किया जाता है, अब ज़्यादा को कम किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने किया है। जी आपका है 7 पे, ए 1 पे, 7 और 1 क्या प्लस किया तो कितना होगा 8, 8 पे क्या आता है H। आर आपका आता है 18 पे, डी आता है 4 पे, 18 और 4 को मैंने क्या बोला प्लस कर दिया जाते हैं दोनों को, 18 और 4 22, 22 पे भी आता है। ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है, 14 5 19, 19 पे क्या आता है एस। तो यानी कि इन अक्षरों के अंकों के जो नंबर्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स का सम कर दिए गए, 2 अल्फ़ाबेट्स उठा के सम कर दिए गए। क्योंकि ये 6 हैं, 6 से कितने रह गए 3, 6 से कितना रह गया 3, इन जस्ट हाफ में या तो डिवाइड किया हुआ या फिर उनके जो नंबर्स हैं उनको सम किया गया होगा या फिर उनके बीच का कोई अच्छा लिखा गया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कि ये गार्डन को HBS लिखा जाता है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये रहा, फ्लावर, गार्डन का HBS था तो फ्लावर का क्या लिखा जाएगा, ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो अपन ध्यान दे लेते हैं जरा, ये मैंने जो समझाया था रूल, ठीक है। तो फ्लावर, तो ये F6 पे L 12 12 6 18, 18 पे क्या आता है R, इसका हो गया अपना फ्लावर में R, FL का O 15 18 23 38 हो गया, ठीक है। 38 अक्षर ही नहीं होते, O 15 पे और W 23 पे, 23 और 15 कितने हो गए 38 हो गए, 38 पे अक्षर नहीं आता, 26 अक्षर के बाद फिर से पढ़ेंगे, तो 26 में कितने जोड़ना 38 से 12, 12 पे क्या था L, और E 5 पे और R 18 पे, 18 5 23, 23 पे क्या था W, RL W क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया। ठीक उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, देखें फटाफट से क्या लिखा हुआ ब्राइट। अब ब्राइट को इन्होंने क्या लिखा है TPV, सेम वही रूल, देखें 18 और 2 20, 20 पे क्या आता है T, 9 और 7, 9 पे I और G 7 पे, 9 7 16, 16 पे P और H 8 पे T 28, 28 अब 26 अक्षर है तो आगे चलेंगे, तो दूसरा अक्षर 26 और 2 28, 2 पर क्या आता है B, सेकेंड नंबर, ये हो गया, जुड़ गया, इनको जोड़ दो, तो 3 और 1 4, 4 पे क्या आता है D, 18 और 9 27, 27 27 पे आता है A, और 5 18 5 23 पे W, DAW, ये हो गया आंसर। क्लियर सभी को, चलो देख, फिर यहाँ कम है और कम से क्या लिखे गए हैं ज़्यादा, तो वही चीज़ है कि यहाँ देखो F के पहले E और बाद के G, F के पहले और बाद, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप बस स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आपको इस वीडियो के नीचे इनकी PDF भी मिल जाएगी इन क्वेश्चनों की, तो आप वहाँ से लगा सकेंगे। क्लियर है, आपको वीडियो के नीचे ही इसकी लिंक दे दी जाएगी, यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOP को NOQER लिखा जाता है तो M के आगे NO, O के आगे UA, है ना, अपन ये बात कर सकते हैं। O के आगे UA नहीं आता, M के आगे NO। ठीक है, चलो O 15 पे है और इसमें कितना जोड़ा है इन्होंने, देखो MOP। ठीक है, अब यहाँ लिखा है NOUA। क्वेश्चन को प्रॉपरली ध्यान से करोगे, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बस ये कंसंट्रेशन और रूल्स दिमाग में हो। तो जैसे M के बाद NO दिए, अब ये O के बाद यहाँ पर आना चाहिए था P और Q, लेकिन ऐसा नहीं दिया, चलो छोड़ दो उसको, आगे चलिए। P के बाद आता है QR, ये दिया हुआ है, P के बाद आता है आपका QR 16, 17, 18। ठीक है, अब O के बाद ऐसा क्या दिया है, तो देखो ये दिए व्यंजन, व्यंजन के बाद 2 अक्षर लिखे हुए व्यंजन, ये क्या है आपका वोवल है, स्वर है, स्वर। तो क्या होते हैं आपके AIOU, AEIOU ये होते हैं। तो O के बाद में 2 स्वर कौन से आ रहे हैं, U आता है, U के बाद क्या आता है, तो ये किया गया, वोवल को जस्ट उनके बाद के वोवल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दें, ये रूल लगाया गया, तो वही चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी है फेयर के लिए। तो F का तो आ जाएगा क्या आपका 2 बाद के GH। ठीक है, A का आ जाएगा EI, I का आ जाएगा OU, R का आ जाएगा ST। तो GHEI GHEIOU ये होगा 4th इसका आंसर। ये अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा होने वाला है, और उसके बाद के आगे के क्वेश्चंस PDF आपको इसी लेक्चर के नीचे मिल जाएगी, और या फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ आप और अच्छे क्वेश्चन लगा पाएंगे। और इसका अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसको समझे, और वहाँ आपका दिमाग भी लगेगा और रूल भी बहुत अच्छा लगता है। जस्ट मैं इसको वहाँ साइड से सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए स्पेस बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान दें जरा आप। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ, क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, रॉक को, ये लिखा हुआ है रॉक, रॉक को जैसे यहाँ लिखता हूँ, रॉक को क्या लिखा जा रहा है IFCB। ठीक है, रॉक को IFCB और डस्ट को हमें निकालना है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, रॉक को लिखा है इन्होंने IFCB। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, और हमें फाइंड आउट करना है अपना डस्ट का। तो पहले IFCB वाला का रूल निकाल लेते हैं, फिर यहाँ देखते हैं डस्ट का आंसर। तो R हमारा कितना आता है 18 पे, ठीक है, O 15 पे, और C 3 पे, और K 11 पे। क्लियर, I हो गया हमारा 9 पे, चलो तो मैंने मान लिया 18 का आधा हो गया होगा। तो यहाँ है ना F 6 पे, C 3 पे, और B 2 पे। अब ये कैसे हो गया, 11 में से 9 घट गए, क्या हुआ, तो देखो यहाँ बहुत अच्छा रूल जो लग रहा है, वो रूल बहुत अच्छा ये लग रहा है कि जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों के जो अंक हैं उन अंकों का सम किया गया, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5 और 1 6। जो 2 अंक वाले थे उनको 1 अंक में बदल दिया, मतलब जो डबल डिजिट के थे उन्हें सिंगल डिजिट में बदल दिया। 5 + 1 = 6, 3 का 3 सिंगल डिजिट था 1 1 2। क्लियर सभी को, ठीक है, तो वही चीज़, तो ये हो गया आपका, तो यानी कि ये रूल लगाया गया है। तो अब हम सिंपल सा डस्ट का भी आंसर निकाल सकते हैं। डस्ट में D 4 पे आता है, U 21 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, तो 4 का 4 ही रहेगा, D 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 पे क्या जाएगा C, 9 1 10 हो जाएगा, तो क्या जाएगा J। अब कि सर ये भी तो 2 डिजिट्स में, अब ये हमें देखना है कितनी टाइम्स चेंज किया गया, 1 टाइम्स, और ऑप्शन डिपेंड करेंगे, 9 1 10 1 0 1 A भी आ सकता है, फिर ऑप्शन में हम देखेंगे ऐसा है क्या, नहीं है तो J ही आंसर होगा, 2 0 2 B हो गया। ठीक है, D C J B, तो ये आंसर हमने देखा D C J B, ये हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, यहाँ मतलब 1 0 1 A और होता तो D C A B भी हो सकता था, लेकिन A हमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो D C J B ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया होगा आपको, आई होप। ठीक, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग आगे के क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही सन 19 पे। ठीक है, क्लियर, यहाँ देखिए फिर से बता देता हूँ, सन जो है S 19 पे, U 21 पे और N 14 पे, 9 1 10 तो J आएगा, 2 1 3 B C आएगा, 4 1 5 B आएगा, B आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है लेकिन ECG 4 1 5 पे E आएगा, ना कि B आएगा, E। अब लेकिन यहाँ लिखा है कि ECJ, तो E आगे कर दिया क्रॉस में, C ये बीच के बीच में, और J यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं हुआ, क्रॉस में कर दिया, लेकिन रूल वही लगाया है, बस इसको लिख लेंगे। तो ये 16 पे है P, A 1 पे, T 20 पे, तो 16 6 और 1 7,
7 पे क्या आता है जी, तो जी क्या हो जाएगा उस साइड में पहुंच जाएगा, 2 1 बी इधर हो जाएगा, ए का ये रहेगा बैग, बैग का लिखा है ये लिखा हुआ, तो सेम वही आंसर है। ठीक है, तो आगे के और भी क्वेश्चन लगाएंगे। आज हमने लगभग 14 क्वेश्चन सॉल्व किए, 14 एंड इसके बाद वाला आप लोग कर सकते हैं 15 क्वेश्चंस, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में, उनको हम लोग अगली क्लास में लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस लगाएं, जो नहीं है उन्हें अगले लेक्चर में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।